नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। एक तरफ आसाम और बिहार में बाढ़ से जहां जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं, वहीं नेपाल से निकलने वाली नदियों से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बात करें अगर यूपी के महाराजगंज जनपद की, तो पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों को एक बार फिर बाढ़ का डर सता रहा है। नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जहां नेपाल से निकलने वाली नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, वहीं महाव नाले का तटबंध 2 जगहों पर टूटने से किसानों की हजारों एकड़ फसल का नुकसान हो गया है और अब बाढ़ का पानी गांवों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं चंदन नदी के उफान से ठूठीबारी इलाके के आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। जिले की गंडक, चंदन, प्यास और रोहिन नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। देखिए बाढ़ पर एक रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में कुल 6 नदियां नेपाल से होकर निकलती हैं। नेपाल में भारी बारिश और चेतावनी के बीच भारत नेपाल के सीमाई इलाके में चंदन नदी के उफनाने और महाव नाला के तटबंध टूटने से दर्जन भर गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों की करीब हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है। महाव नाले के तटबंध 2 जगहों पर टूटने के बाद भी प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा उसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण अपने ही संसाधनों से बांध को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सपा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानते हैं। उनका कहना है कि 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं गया और सैकड़ों ग्रामीण मजबूर हैं अपनी ही फसलों को बर्बाद होते देखने के लिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ जहां कोरोना से वो सभी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब बाढ़ के पानी से फसलों के डूब जाने से रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है। महाव नाले का तटबंध टूटने पर हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अभिलेखों में महाव को नदी की जगह नाले का रूप दे दिया गया, जिससे सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाता है और हर वर्ष बाढ़ के समय तटबंध टूटता है और फसलों के साथ आसपास के गाँव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि महाव नाले को नदी का नाम दिया जाए, जिससे हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका न झेलनी पड़े। महाराजगंज में जून से जुलाई तक सर्वाधिक 400 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गंडक नदी से करीब 2,90,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2017 में रोहिन नदी ने महाराजगंज में बड़ी तबाही मचाई थी। एक बार फिर त्रिकुहानी पर रोहिन नदी 35 सेंटीमीटर खतरा पॉइंट से नीचे पर बहकर बढ़त पर है। बरमाना है, हमारा पूरा घर है, हमारे खेत में फूट गया, सारी बालू खेत हो गया है। अब फिर गांव किनारे जो है वो खाला है, सारा वो गल गया, हमारा एक तो कोला नहीं बचा है। आज फिर 50 हाथ ले फूट गया, 40 हाथ ले, अब फिर फूटने वाला और है, 1 हाथ के रह गया, कहीं 1 बित्ता के रह गई बा। आज 6 महीना के पहले जेसीबी वाले आए हैं, पाटे हैं, वो पूरे गांव का हाथ चौड़ा नहीं किया, पतला सब पाट दिया है, रोड के किनारे चौड़ा दिखा दिया है। फिर इन समय फूट गई, अब बहाता जहाज आइल ऊपर ऊपर उड़ करके देख के चला गया, कोनो उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। इतनी समय जो तटबंध टूटा उससे कितना परेशानी हो रहा है और क्या प्रशासन की लापरवाही किस तरह देख रहे हैं आप? हालात ये है कि 1 हफ्ता हुआ महाव नाला टूटे और आज तक प्रशासन कुंभकर्णी नहीं सो रहा है। कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया एसडीएम को छोड़ करके। मैंने एसडीएम से बात किया तो एसडीएम तो बनवा नहीं सकते हैं, एडीएम को भी आज ज्ञापन दिया, डीएम साहब से भी मिला, सिंचाई विभाग के एक्सचेंज से बात किया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मैं नहीं बनवा सकता हूँ। इसके बाद से एडीएम साहब ने कहा हम इसकी जाँच करवाएंगे, जबकि अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने घोषणा की कि जहाँ भी टूटे हैं उन तटबंधों को बांधा जाए। जबकि सन 17 तक की स्थिति ये रही कि जब भी बंधा टूटता था तो सीडीओ साहब और डीएम साहब के द्वारा प्रधान को निर्देशित किया जाता था, प्रधान उसको बनवाते थे और उसका भुगतान इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आज कोई ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि तुम बंधवा दो और हम तुम्हारा पैसा। किस तरह की दिक्कत हो रही है उससे? दिक्कत ये है कि फसल एकदम बर्बाद हो रही है और ये महाव नाले का जो सील्ड है ये बह करके सीधे निकल करके जा रहा है खेतों में, जो पट जाएगा और खेत बर्बाद हो जाएंगे। और सील्ड निकालने के दफ़ा पुलिस और परगना विभाग के दोनों लोग परेशान करते हैं कि तुम बालू निकाल रहे हो, खेत लोगों का बर्बाद हो जा रहा है, धान की फसल सड़ जा रही है,
गांव में तक पानी घुस गया है, चलना दुश्वार हो गया है। उधर आप जब मेन रोड से लेकर के जंगल के किनारे तक कोई गांव ऐसा नहीं जो इस महाव नाले के टूटने से प्रभावित न हो। हम है और बाढ़ आ गया, अभी क्या स्थिति है यहाँ? हमारा नाम चचुली है, केवट है और यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ अगले साल बाढ़ आ गया, हम लोग को घर पर छत पर चढ़ गया पानी। इस मीन पर एक फूटने वाला है, यहाँ कोई कर्मचारी सुनने वाले नहीं। जो आते हैं खा पी के चले जाते हैं, सरकार की माल बजट देता है, सब खा करके तालाब चले जाते हैं। सरकार हमको कोई खोजने वाला नहीं। इस बार भी बाढ़ का डर सता रहा है? हाँ, इस समय बाढ़ आ गई और हम लोग को एकदम प्राण हुकुर पुकुर है कि कहाँ हम लोग जाएं, ये कोई खोजने वाला नहीं। ये जो बोरी में जो है मिट्टी भरा जा रहा है, मिट्टी हाँ, बोरी में मिट्टी भर करके ठिका जो मिट्टी भर कर पत्थर के अवधि पर, ईंटा के अवधि पर मिट्टी भर करके पूर्ति दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश यादव हरपुरा निवासी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधा टूटा हुआ है, फसल पूरा बर्बाद हो रहा है। ये महाव नाले के नाम से दर्ज है। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, माननीय सीएम जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये महाव नाला सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन जब तक इसको नदी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इसका कायाकल्प नहीं होगा। ऐसे ही किसान हर सीज़न जो है, हर आने वाले बाढ़ में ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और प्रशासन के कोई भी लोग जो है कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये महाव नाला दर्ज है और इसको नदी घोषित किया जाए। मैं सीएम जी से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसको प्रशासन के लोगों को किसी तरह रिपोर्ट लेकर के इसको नदी घोषित किया है। समस्या यह बा, जौनो दुकोला खेत बा उहो पट गई, पलुआर पागल बाटे। हम ही लइकन के कमा खियाए नहीं, कैसी लइकन के कमाई खिया कहाँ से ले आई? नदी बही के हर साल पैसा पट जाता है, जौनो बा तौनो दुकोला। ये समस्या बा। डर सता रहा आपको? अरे बहुत सता रहत बा, हमन के सीधा पिछन ध का गोरत है कि कभी फूटे भागल जगह में से। क्या फूटे? बांध फूटे वाला बा, अब भागल जात कहाँ जाई जाई कहाँ नहीं जाई जाई, पल्ली नहीं मिले वाला बैठो कहीं। हमन के सीधा पिछाने भी न मरे वाला बाड़ी जाए, ओहो बेरी फूटल रहल। 4 दिन उपवास कैली सही बांधे पर, केहू खोजनवार नहीं। अधिकारी लोग आते? केहू नहीं आवेला, जे आवेला ते कुटी पर से बांट के चल जाला, देख के चल जाला। हमन के गाँव केहू नहीं आवेला, 3 टोलिया और। तो डर सता रहा? डर एकदम सता रहा था, दिनों रात हमन के धुकुर पुकुर भइल बाड़ी सब, भागो 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 सब भइल बा। अब कहाँ हमन जाइलिया, कहीं नहीं एक माना सीधा सामंग नहीं बचे वाला बा। जौनो रहता 2-4 अजिया तौनो सर जाता, फेंका जाता, केहू नहीं खोजन तरबा। सानी हमारा नाम है और हम ग्राम हरपुरा के स्थायी निवासी हैं। समस्या बहुत ही विकराल है। महानदी है जो नेपाल से निकल के आती है, लेकिन अपिलिखों में इसे महानाला का रूप दे दिया गया और हर वर्ष अपना विकराल रूप लेकर आता है और टूट जाता है। कई सौ फसलों को नुकसान कर देता है। हमारा भी 3 एकड़ फसल जलमग्न हो गया और वो गल चुका है और यहाँ प्रशासन आ रहे हैं, आला अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं किया। जो नेपाल से नदियाँ निकलती हैं, नाले निकलते हैं, वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। कई जगह तटबंध टूट भी गए हैं। उसको लेके क्या है अपडेट है? महाव नाला और चंदन नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसको लेकर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और साथ ही बताना चाहूँगा कि महाव नाला 2 जगह पे क्षतिग्रस्त हुआ है। उसको लेकर जो नियमानुसार कार्रवाई हो की जा रही है और सभी से निवेदन ये है कि जैसे ही आप लोगों को बाढ़ का खतरा अगर आपके यहाँ आता है तो तत्काल हमें अवगत कराएं, तत्काल अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे कि राहत कार्य तुरंत पहुँच पाएगा। अभी कहीं भी हमारा आबादी के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं गया है। कहीं कहीं पे फसलों का नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को समय से राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही जो हमारी रोहिन नदी है और उसके बंधे हैं, उसके अनुरक्षण का कार्य भी कराया जा रहा है। गंडक नदी में पिछले साल की तुलना में अभी ही पानी लगभग उसका दोगुना आ रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे चल रहा है गंडक नदी हमारा, तो उसको लेकर भी लेकिन हमारी सतर्कता बरकरार है। हमारे 2200 बंधे पर सिंचाई विभाग के द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम लोग सक्षम हो सकें। NDRF की टीम हमारी यहाँ पे आ चुकी है, उन लोगों ने ड्रिल अपना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा हमारी PSC की टीम जो बाढ़
के लिए आती है वो भी आ चुकी है। एसएसबी से भी बात हो चुकी है कि समय पर अगर उनकी टीम की आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग भी उसमें मदद करेंगे। समन्वय समिति की बैठक लगातार हो रही है। अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि बाढ़ की कोई भी स्थिति अगर आने की संभावना बनती है तो तत्काल उसमें क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करें और सब समस्याओं का निस्तारण करें। महाराजगंज से संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।